देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जो बात मेरे और करण के अलावा कोई नहीं जानता, वो तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें किसने बताई है? तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? प्रीता, मेरा और ऋषभ का एक बिजनेस एग्रीमेंट हुआ है और जब कोई बिजनेस डीलिंग होती है ना, तो हमेशा हर कोई पार्टी एक दूसरे के बारे में पता करती है। जाहिर सी बात है, ऋषभ ने भी मेरे बारे में सब कुछ पता किया है। माय फैमिली, माय पास्ट, प्रेजेंट, रिश्ते, नाते, और वो चीज मैंने भी की है। प्लीज बातें मत बनाओ। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बिजनेस डीलिंग में हेल्प करे या उसके लिए जानी जरूरी हो। कि मैं बीमार पड़ गई और मुझे बुखार हो गया, ये तुम्हें बिजनेस डीलिंग के लिए जाना था? झूठ मत बोलो, बातें मत घुमाओ। जो मैंने पूछा है वो मुझे बताओ। सच जानना है तुम्हें? मैं बताता हूँ तुम्हें सच क्या है। सच ये है कि मैं उस वक्त वहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? वहां थे मतलब तुम हमारे साथ थे? वहां हमारे साथ थे? ठीक से बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? प्रीता, 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 तुम मुझे पहचान नहीं पाई। मुझे लगा था कि कोई पहचाने ना पहचाने, तुम जरूर मुझे पहचान जाओगे। तुमने मुझे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचान पाई तुम मुझे प्रीता? हाँ, क्यों नहीं पहचान पाई? पहचान नहीं पाई? तुम कहना क्या चाहते हो? कौन हो तुम? बताओ मुझे, कौन हो तुम? क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, पहचान नहीं पाई? बोलो, ऐसा क्यों कहा तुमने? कौन हो तुम? मैं कैसे पहचान नहीं पाई? जल्दी बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में पता करने के अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है? जब मैंने करण के बैट बॉल का एग्जीबिशन रखा था ना, उसमें मैंने उसकी जिंदगी के कई पन्ने खोले थे। उसमें से एक पन्ना टेररिस्ट अटैक का भी था, जिसमें तुम्हें चोट लगी थी और तुम बीमार पड़ गई थी। और ये बात करण ने अपने कोच शिव को बताई थी। समझी तुम? तुम्हें क्या लगा प्रीता, मैं तुम्हारा करण हूं? नहीं वहां पर कौन था? आई होप किसी ने मुझे देखना पता नहीं यार। राजा भैया, ये तो सरलिन है। ये पता है। चुप। ठीक हो? जी। तो फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, मैंने पकड़ रखा है तुमको। थैंक यू। यहाँ पर क्या कर रहे हो शर्लिन?
आपके मुंह से अपना नाम सुन के कितना अच्छा लग रहा है। अबे इन दोनों का कोई टाका बेड़ा हुआ है क्या? पता नहीं राजा भैया, तेरा चरित्र दे वो न जाने। पूछ नहीं रहा था, अपना झटका जाहिर कर रहा था ये। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच कर इस घर में आई हो, लेकिन भलाई तुम्हारी इसी में है कि यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाओ। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया है, लेकिन फिर भी आपको कितनी फिक्र है मेरी। आप इसलिए मुझे जाने के लिए कह रहे हैं ना, सर घर में से कोई देख ना ले। और फिक्र कुछ नहीं है मुझे। मेरी फैमिली एंजॉय कर रही है वहाँ, और मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुमको देखें और उनका मूड खराब हो। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से चली जाओ। लेकिन ऋषभ जी, इज्जत समझ नहीं आ रही? आई सेड प्लीज यहाँ से चली जाओ। ऋषभ जी, लेकिन मैं आपको आई सेड आउट। लेकिन पुलिस बुलाऊं? बोल दिया जो बोलना था, देख लिया मुझे। आई हैव नथिंग टू डू विद यू शलन, नथिंग एट ऑल। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज आउट। अब सब गए, चुपने नहीं आए हैं। चलो काम पे लग जाए, चल। बोलो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा करण? चुप क्यों? बोलो, मुझे कुछ नहीं बोलना है। क्यों नहीं कहना? क्योंकि भाभी क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? हाँ प्रीता, बोलो, कुछ हुआ है क्या? गुस्सा क्यों है इतना? क्योंकि ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या लगता है कि ये करण है। ये कोई मजाक की बात है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये मजाक करने की? कृतिका, तुम्हें नहीं लगता कि मैं करण हूं? तुमने कितनी बार कहा है मुझसे। इनफैक्ट राखी आंटी, ऋषभ, महेश जी, दादी सब कहते हैं कि मैं करण जैसा हूं। इनफैक्ट राखी आंटी तो कॉन्फिडेंस से कहती है कि मैं करण ही हूं उनका। इसलिए बस मैंने जनरली पूछा, जो सबको फील होता है, जो सबको महसूस होता है। इसलिए मैंने इससे पूछा कि तुम्हें भी लगता है कि मैं करण जैसा हूं? मैं तो करण लूथरा का बहुत बड़ा फैन हूं। उसके बारे में बहुत सारी चीजें जानता हूं, और भी बहुत सारी चीजें मुझे जाननी है। इसलिए मैंने प्रीता से पूछा, लेकिन शायद प्रीता ने इसका गलत मतलब निकाल लिया, और आई शुड से मुझे ही गलत समझ लिया। यू नो व्हाट, प्रीता को लगता है कि मैं इसके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कृतिका, प्लीज यार समझाओ प्रीता को कि मुझे गलत ना समझे। भाभी सीरियसली व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आजकल मैं देख रही हूँ आप कुछ ज्यादा ही हाइपर हो रहे हो। क्यों इतना हाइपर होते हो? और जब भी हाइपर होते हो इन पे जरूर होते हो, हमेशा होते हो। इनफैक्ट कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू, आप हाइपर हो तो हो, लेकिन प्लीज इन पे इतना हाइपर होने की हमेशा जरूरत नहीं है। आई डोंट लाइक इट। हमेशा गुस्सा करते हो, लड़ते रहते हो इनसे। कैन यू स्टॉप इट? कृतिका, क्या सुना है तुमने प्रीता जी को? हैप्पी प्रीता जी? ऋषभ अपने आपको पता नहीं समझता क्या है। मतलब मेरा आज का दिन ही खराब है। मैंने ऋषभ से शादी इसलिए की थी ये सोच के कि वो बहुत अच्छा इंसान है, और उसने मुझ जैसी अच्छी लड़की को छोड़ के बस गंदी प्रीता से शादी कर ली। देखो भूजी, मेरा दिन ना ऑलरेडी बहुत खराब जा रहा है। मतलब वहां पे वो ऋषभ चिल्ला रहा है, मतलब वो डरा रहा है, और यहाँ पे आप डरा रहे हो। प्लीज मुझे मेरा फोन ढूंढने दो और फिर यहाँ से जाने दो। मैं बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अरे मूर्खों की महारानी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं तुम्हारा पुन्नू बेबी हूं और मुझे बाहर निकालो। पृथ्वी, ये तो पृथ्वी की आवाज है। और देखो मुझे ना बहुत डर लग रहा है भूजी। अगर तुम मेरे पुन्नू बेबी हो तो ये गाड़ी को हिलाना बंद करो। गाड़ी हिलनी बंद हो गई।
अच्छा मुझे एक और हिंट दो, अगर तुम मेरे पुन्नू बेबी हो तो दो गाड़ी को हिलाओ वापस। ये तो मेरा पुन्नू बेबी। फोन ये खराब तो नहीं हो गया? ये कहाँ चली गई? इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? कमाल है यार, डिक्की खोलने में कोई इतना टाइम लगाता है क्या? तुम ठीक हो? तुम क्या टिक्की में कैसे? थैंक यू बेबी। अर्जुन, तो मैं नहीं छोड़। एक मिनट मेरी बात सुनो। जोश में होश मत खाओ। लेकिन उससे तुम मेरी बात सुनो, मैं उस अर्जुन की बैंड बजाऊंगा, उसे मैं सबक सिखाऊंगा। नहीं, क्यों पता है? तुम सेफ रहो। हम दोनों में से किसी एक का सेफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों में से कोई एक अगर डेंजर में आ गया तो जो सेफ है वो उस डेंजर वाले को सेफ कर देगा ना। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, मैं किसी भी तरह हिंट दे दूंगा, हिंट पहुंचा दूंगा कि मैं डेंजर जोन में हूं, तुम मुझे बचा लेना ना। तब तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकती हूँ? कुछ हो मुझे गया कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन मानो प्लीज। तुम नहीं जा रही हो, ओके? अर्जुन सूर्यवंशी, तुझे जितने तीर चलाने हैं ना चला ले, क्योंकि जब पृथ्वी मल्होत्रा की बाढ़ से तीर निकलेगा ना तू तहस नहस हो जाएगा। अब तू पछताएगा, पूरा पछताएगा। अर्जुन भाई, यू आर टू फनी। कृतिका, रुक जाओ, उसे शायद अपने भाई की याद आ गई। कृतिका, आउच! तुम्हें जमीन नजर नहीं आती है कि तुम्हारा पैर मेरे कपड़ों पे ही आना है? पर फटा नहीं इस बार, है ना? बच गया। क्या मतलब फटा नहीं? अरे गंदा तो हो गया ना। और तुम अपनी हद नहीं ज्यादा पार कर रहे। मैं नहीं, जो तुम्हारी ड्रेस है ना वो हद पार कर रही है। ड्रेस कैसे हद पार कर सकती है? जरूरत से ज्यादा लंबी है, अपनी हाइट के हिसाब से बनवाया करो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब? राखी आंटी इधर आओ। राखी माँ, जल्दी इधर आओ। तुम दोनों यहाँ? बात क्या हुई है? जरा प्लीज अपनी बहू को ना मैनर्स सिखाइए। नहीं नहीं, बात क्या है ना राखी माँ, आप समझिए। अर्जुन को उसकी किसी बात पर कोई कुछ कहता ही नहीं है, तो ये सर पे चढ़ गया है। यहाँ तक हद पार कर ली है कि मेरी कंप्लेंट आपसे कर रहा है। आपसे कभी कोई मेरी कंप्लेंट करता है? किसी की हिम्मत ही नहीं बड़ी होगी। तुमसे किसी ने बात की है? तुम चुप रहो। अच्छा रुक जाओ, तुम दोनों लड़ रहे हो, आखिर बात क्या है? मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हुआ दरअसल ये कि ये चल रही थी और मेरा जो पैर है गलती से इसकी ड्रेस पे पड़ गया। सॉरी, मेरा गलती से पैर नहीं पड़ा ड्रेस पे। इसकी जो ड्रेस है वो मेरे पैर में आके अटक गई और इसने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। तो हुई ना गलत बात? कहाँ है मैनर्स इसके भी? और बेस्ट बात तो बताता हूँ मैं आपको, इसका ड्रेस इस बार फटा भी नहीं। अच्छा, लेकिन एक बार ये ऐसी हरकत कर चुका है, इसकी वजह से मेरी साड़ी का पल्लू फट चुका है। और तब तुमने क्या किया था? एक सॉरी भी नहीं मुंह से फूटा था। अच्छा ठीक है, तुम दोनों चुप हो जाओ, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। हाँ बिल्कुल, एकदम बच्चों की तरह। राखी माँ, इसको कहिए थोड़ा बड़ा हो जाए, ऐसे बचपना करना बंद करे। हेलो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तुमसे हाइट में भी बड़ा हूँ और स्टेटस में भी बड़ा हूँ। मिलियनेयर हूँ मैं, द अर्जुन सूर्यवंशी, ओके? और मैं बच्चों की तरह नहीं लड़ रहा था, तुम लड़ रही थी बच्चों की तरह। मैं बच्चों की तरह लड़ ही नहीं सकती। अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दूं, मेरी खुद की बच्ची है जिसे मैं बड़ा कर रही हूँ। राइट,
और वो जो है ना तुमसे ज्यादा मैच्योर्ड है बाय द वे। अच्छा ठीक है, प्लीज प्लीज मेरी खातिर चुप हो जाओ, वरना जब तक इस कमरे में रहोगे ना तुम दोनों की लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। वहाँ कम से कम मेहमानों के सामने तो थोड़ा इज्जत से चलोगे। चलो अभी चुप हो जाओ और घूरना बंद करो एक दूसरे को। चलो। राखी आंटी, कबार तुम दोनों को हो क्या जाता है? यहाँ तुम दोनों को रूप नजर नहीं आ रहे क्या? आ रहे? यहाँ इतने सारे लोग हैं लेकिन तुम दोनों जैसा एक भी नहीं। तुम्हें पता है काव्या भी तुम दोनों से ज्यादा मैच्योर्ड है। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रीता में ना 1% मैच्योरिटी नहीं है, कैसे बच्चों जैसी बातें करती है। क्या हो रहा है गाइस? कुछ नहीं, बस यूं ही। यूं ही कैसे? प्रीता की बुराइयों के पुल बांध रहा था। तुमने जिसकी बुराई करनी है ना उसकी बुराई करो और दिल खोल के करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रीता जी की बुराई नहीं। तुम हम दोनों के बीच क्यों आ रहे हो? हम दोनों के बीच? हम दोनों के बीच में जगह ही नहीं है कि कोई तीसरा आ सके। तुम कहां से आ गए? और अगर आ गए हो वक्त जमा रहे हो। तुम पहले नहीं थे, बाद में आए, और जो बाद में आते वो सबसे पहले जाते हैं। ये नियम बिजनेस में, लाइफ में सिर्फ प्यार। चुप हो जाओ। तुम दोनों बातें तो हिंदी में कर रहे हो लेकिन कुछ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि किसी शायराना महफिल में खड़ी हूँ। महफिल का तो पता नहीं माँ, लेकिन जुगलबंदी करने में बहुत मजा आ रहा है। प्रीता, इन दोनों की बातें तो पूरी होने वाली नहीं है। तू चल मेरे साथ, मिसेस पोचर वो तुझसे मिलना चाहती है। ओके। कुछ पूछूं? हाँ या ना में जवाब दो। मेरा जवाब हाँ है। सवाल तो सुन लो। मेरे जवाब के हिसाब से सवाल बना लो अपने। हम आदमी बहुत अजीब हो यार। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये सवाल तो मैं खुद भी अपने आप से पूछ रहा हूँ। मैं भी नहीं जानता कि मैं इतना अजीब क्यों। यू नो व्हाट? मन जानता है, दिमाग जानता है, पर एक कमबख्त दिल नहीं जानता। एक बार किसी से प्यार हो जाए, एक बार उस पर विश्वास हो जाए तो बस वो कर लेता है, फिर चाहे वो आपका कातिल ही क्यों ना हो। What do you mean by that? ऋषभ, प्यार जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आसान नहीं है। छोड़ो उसे। एनीवेज, अगर तुम्हें मुझ पे किसी बात का शक है तो वो शक बिल्कुल सही है। मैं भी आया। अजीब आदमी बिना सवाल सुने कहता है कि जवाब हाँ मान लो। कम से कम सवाल तो सुन लेता। मेरा सवाल ये था कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये मुझसे और प्रीता जी से किसी बात का बदला लेना चाहता। पता नहीं आदमी भी कुछ समझ नहीं आया। कभी इस पे प्यार आता है, कभी इस पे हक आता है और कभी कभी इस पे शक भी आता है। क्या हुआ? हो गया प्रोग्राम? क्या प्रोग्राम? अंजलि, प्रीता को चोट लगी थी और मैं आई नो उसे चोट लगी थी और मैं चाहता भी उसकी उसे चोट लगे, उसे दर्द हो, लेकिन वो दर्द मैं उसे दूं, कोई चीज या कोई इंसान नहीं। और यही सच्चाई है, ठीक है? बाकी तुम्हें जो समझना है समझो। तो ये अंजलि और अर्जुन में चक्कर क्या है? चक्कर नहीं धातु, चक्र है चक्र। भाई बहन वाला चक्र, रक्षाबंधन वाला चक्र। ऐसा मुझे सपना आया था कि ये लोग भाई बहन हैं। ये दोनों तो भाई बहन लगते नहीं, लेकिन सृष्टि को अर्जुन की बहन पक्का बना देना चाहिए। इस लव गुरु पे कोई भरोसा नहीं है। सृष्टि, क्या हुआ? अब क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? तुम मुझे बोलो क्या हुआ। जब भी मैं प्रीता के बारे में बात करता हूँ तुम इतनी अपसेट क्यों हो जाती हो? तुम ये बात बार बार क्यों भूल जाते हो कि प्रीता ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं तो कभी नहीं भूलती कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। किसने क्या किया?
Sorry, if I've disturbed. ऋषभ जी, जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए ना। कैरो के सामने कहूँ ऐसी बात नहीं है। आप प्लीज चलिए ना मेरे साथ। अच्छा ठीक है, ओके। ये क्या है? हाथ छोड़ो ऋषभ का। क्यों छोड़ू? क्योंकि मैंने हाथ पकड़ा है।